हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन दर्शन के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर का जो जीवन दर्शन था उसके बारे में कि उनका जीवन दर्शन कैसा था। इससे पहले हमने आपको रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं मेरा लास्ट वीडियो तो आप देख लीजिएगा। दोस्तों, मेरा ये एजुकेशनल वीडियो बीएड पर्सनल के लिए होता है, लेकिन डीएलएड और एमएड में भी मेरा टॉपिक उपयोगी होता है। आइए जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन दर्शन के बारे में। दोस्तों, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंचे, इसके लिए आप जो है बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन दर्शन कैसा था। टैगोर परम पुरुष में आस्था रखते थे। टैगोर जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर परम पुरुष जो परमात्मा होते हैं उनमें आस्था रखते थे और विश्व की सर्वोच्च शक्ति के रूप में उन महापुरुषों को स्वीकार करते थे। उनके लिए परम पुरुष सत्यम शिवम एवं अद्वैत का प्रतीक है। सत्यम शिवम सुंदरम को वे मानते थे कि ईश्वर की सत्ता जो है परम सत्य है, वही ईश्वर है और सर्वोच्च है उनकी सत्ता। वे अद्वैतवादी तथा ब्रह्मवादी होते हुए भी वे सर्वोच्च सत्ता को व्यक्तित्व प्रदान करते थे। उनका जो है वादी था, या वह ब्रह्मवादी और अद्वैतवादी दोनों भी सत्ता को मानते थे, दोनों विचारधारा को मानते थे। फिर भी वह ईश्वर की सत्ता को सर्वोच्च सत्ता मानते थे। कहना चाहिए रविंद्रनाथ जीवन उनका जो था प्रकृति पर ज़्यादा विश्वास करते थे, फिर भी ईश्वर पर भी वह विश्वास करते थे। सर्वोच्च सत्ता ईश्वर को वह स्वीकार करते थे। एक समय वे परम सत्य को सूक्ष्म मानते हैं और दूसरे समय वे उपास्य एवं प्रिय स्थूल मानते हैं। एक समय तो वह निराकार रूप में मानते हैं और दूसरे समय जो है उपास्य, जो सशरीर या प्रतिमा की पूजा करते हैं, उनको भी वे मानते थे कि ईश्वर की सत्ता जो है स्थूल रूप में भी है, शरीर रूप में है, और दूसरा जो है निराकार रूप में, सूक्ष्म रूप में भी है। वे प्रेम के रहस्य को समझकर उसकी सर्वोच्चता को स्वीकार करते थे। टैगोर मानव में आस्था रखते थे और उन्हें उच्च कोटि का मानवतावादी भी कहा जा सकता है। मानवतावादी भी यदि रविंद्रनाथ टैगोर की कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक महाकवि होने के नाते उन्होंने संवेगों एवं अस्थायी भावों के दमन का परामर्श नहीं दिया। संवेग और अस्थायी भाव जो होते हैं उनको दमन करने का उन्होंने परामर्श नहीं दिया। यदि आपकी इच्छा है संवेग, इमोशन, हंसना, रोना, गाना, ईर्ष्या, द्वेष और अस्थायी भावों का वह दमन नहीं करना चाहते थे, या वह परामर्श भी नहीं देते थे उनके दर्शन में कि आप किसी के भावों को दमन करें। प्रकृति को भी मानते थे कि बच्चों का अधिगम जो है प्रकृति के गोद में या प्रकृति से इंटरेक्शन करके उनका हो सकता है, वरन भक्ति की सभी शक्तियों में सामंजस्यपूर्ण विकास का समर्थन करते थे। राष्ट्रीय एवं सामाजिक सुधार में वे गांवों को प्रमुखतम ध्यान देते थे। उनका कहना था कि गांव यदि सुधर जाए तो देश सुधर जाएगा। भारत जो है गांवों का देश है,
तो उसका प्रमुख केंद्र बिंदु कहना चाहिए कि गांव को सुधारने पर वह ध्यान देते थे। देश सेवा का महत्वपूर्ण क्रम ग्राम सेवा। उनका कहना था कि देश सेवा तभी कर सकते हैं जब आप ग्राम सेवा कर सकते हैं, क्योंकि भारत गांव का देश है, यहीं से शुरुआत होता है। किंतु यह आम ग्राम सेवा ग्रामीणों पर कृपा करके रूप में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, गांव के ऊपर कृपा कर रहे हैं। सेवा भाव की भावना होनी चाहिए। सेवा में भी ग्रामीणों को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। ग्रामों एवं शहरों के बीच की खाई को पाटना चाहिए। जो शहरीकरण बढ़ता जा रहा है और लोग गांव से पलायन करना चाह रहा है या पलायन कर रहा है, इस खाई को पाटने के लिए वह शहरों और गांवों में भेद नहीं करना चाहते थे। इसके अलावा जाति पाति एवं अस्पृश्यता का भी वे विरोध करते थे। छुआछूत जिसको कहते हैं, उनका भी ये विरोध करते थे। जाति पाति का भी विरोध करते थे कि सभी मानव वही परम पुरुष से निर्मित हैं, वही सृजनकर्ता के जो है पुत्र हैं, तो मानव में भेद नहीं होना चाहिए। विरोध करते थे वे जाति पाति को। बड़े बड़े शहरों की अपेक्षा कस्बों के रहन सहन का वे समर्थन करते थे। टैगोर व्यक्ति के सम्मान और उसकी स्वतंत्रता में आस्था रखते थे। वे धर्म भाषा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते थे। धर्म भाषा और लिंग में पुल्लिंग स्त्रीलिंग में वे भेद नहीं करते थे कि महिलाओं पर पुरुष का सत्ता हो, शासन हो, ऐसा नहीं। उनको समाज में समान अधिकार है, महिलाओं को भी और पुरुष को भी। भाषा के आधार पर वह भेद नहीं करते थे कि हम बंगाली, भोजपुरी, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, इसके आधार पर वह भेद नहीं करते थे। और इससे देश टुकड़ों में भाषा भाषी के आधार पर न बढ़ जाए, इसके लिए भाषा भाषी का जो है भेदभाव स्वीकार नहीं करते थे। और धर्म के आधार पर भी जाति धर्म भाषा लिंग आदि में वे भेदभाव को स्वीकार नहीं करते थे। वे सबको समान भाव से देखते थे। उनका कथन था कि सहयोग से व्यक्ति एवं राष्ट्र की निर्धनता समाप्त हो सकती है। पराधीनता की कोई बेरी को वे काटना चाहते थे, किंतु उनका कथन था कि यदि देश की आर्थिक एवं सामाजिक, देश की जो है विकास का कारण होता है आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से स्वावलंबी एवं स्वतंत्र हो जाएगा तो राजनीतिक स्वतंत्रता अपने आप प्राप्त हो जाएगी। मेन है आर्थिक रूप से जो गरीबी दूर हो जाए, और सामाजिक रूप से, सामाजिक रूप में क्या हो जाएगा, जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच, लिंग आधारित भेदभाव, यदि इसमें समानता लाई जाए तो देश जो है उन्नति की राह पर आ जाएगी और देश स्वावलंबी। ये जो बंटने का सामाजिक रूप में या भाषा भाषी के रूप में बात आती है, मैं वो, मैं इस भाषा का जो है सेवक, मैं उस भाषा का सेवक, यदि इस तरह की भावना नहीं रहेगी तो देश स्वावलंबी हो जाएगी एवं स्वतंत्र भी हो जाएगा। उनका दर्शन जो है स्वतंत्रता पूर्व ऐसा दृष्टिकोण था। और राजनीतिक कहना चाहिए कि राजनीतिक स्वतंत्रता अपने आप भी हो जाएगी। जो राजनीतिक रूप से अंग्रेजों के जो है अधीन था, इनको भी वे दूर करना चाहते थे। जो समाज में सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से कहीं न कहीं भेदभाव ना हो लिंग के आधार पर, और देश में भाषा भाषी के आधार पर, तो देश स्वावलंबी अपने आप जो है उन्नति की राह पर आएगी और स्वतंत्रता भी प्राप्त हो जाएगी। ऐसा उनका जो था जीवन दर्शन था। अब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों
कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो है शिक्षा दर्शन, शिक्षा कि किस प्रकार की शिक्षा का वे रविंद्रनाथ टैगोर पक्षधर थे। तो नेक्स्ट वीडियो, अगला जो वीडियो होगा शिक्षा दर्शन के बारे में हम जानेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सहयोगियों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो शॉर्ट इसलिए करता हूँ कि पार्ट बाय पार्ट मैं चाहता हूँ कि आपको रविंद्रनाथ टैगोर का जानकारी दे दें, और जो ज्ञानानुभव के अनुसार हम आपको बता रहे हैं उनसे आप लाभ अधिक से अधिक प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।